धंधा करती है तो वो बालक काम धंधा बिगाड़ने लगा है। अब धीरे धीरे वो बालक सयाना हुआ है। जब काम धंधा बिगाड़ने लगा है, कृषा गौतमी जो थी उन्होंने उपाय सोचा कि ये बालक अब काम धंधा बिगाड़ने लगा, ऐसा करें इन्हें गेंद दे दे बना के जो अपने मित्रों के साथ में खेले। अब भैया गेंद उठाई कृषा गौतमी ने, गेंद उठा करके अपने लल्ले बेटा लोड़ा रंपला मम्मी क्या लोड़ा तू घर का कर रहा था? काम धंधो बे साना गेहूं में लगे तो तू कहाँ गया? मम्मी मार खाए रही तू आ तो कहाँ करे कहाँ तो मम्मी काय को मार रही तुम्हें? बे छिड़िया लोड़ा ते कब के बे पापा बैठे बे करे लोड़ा बे नहीं है छिड़िया चराना बे गाँव नहीं है। हाँ मार खाए रही मम्मी तुम। मैं तो दाढ़ी सेट करवाई आते ब्याह वाले आए रहे आज देखो देखो लोड़ा के बारह माए कितने बड़े बड़े फैशन करा ब्याह को है ताकि लला बकरा डील कर आते खेतड़ा में मम्मी करे आए तमाकू तू बोल लड़ा खान लो का बात बापा तू आगे जाए का मम्मी झूठी कह रही तुम। मैं ते पापा रो तमाकू खा दे बैठे कौन सी तमाकू खा जल्दी बता लोड़ा रंपना ले ले तो की बता जावे तो लल्ला ऐसा करा तुम बहुत उदम मचाए रहे जे मशीन उठा के खंगड़ियां उड़ा रहे ले गेंद खेले के आयु आप। हाँ और जल्दी लौट गई समझा ना फांसी भी लटकाए दिए। आज इस प्रकार से कृषा गौतमी ने गेंद बना के अपने पुत्र को दी है। पुत्र अपने मित्र को बुलाने लगा। मात की बातन में गेंद ले द्वार पे पहुंच गया सका सब तेरी गया लागी है मन में भारी। मित्रों के साथ में इस प्रकार से गेंद खेल रहा है। तब तक एक मित्र ने ऐसी टोल लगाई भैया, ऐसी टोल लगाई जो वो गेंद झाड़ी में जा करके गिर पड़ती है। अब वो कहने लगा कृष्णा का बेटा, ए भैया
तुमने मेरी गेंद को फेंकी है। वो कहने लगा नहीं, मैं नहीं जाएंगे, मना करने लगा है। उसी समय कृषा का बेटा वो स्वयं उठाने गया है गेंद को। अब होना रे होई भैया सोई, अरे भैया के अवधि जमे, भैया के अवधि कृषा का बेटा, मित्रों ने गेंद ऐसी फेंकी वो झाड़ी में गिर पड़ी। जैसे ही वो अकेला पुत्र था, उसने सभी सखाओं से कहा जाओ, अब मैं तुम्हारी गेंद उठाने नहीं जाऊंगा। उसी समय कृषा का बेटा उठाने गया, उस झाड़ी में जैसे ही हाथ बढ़ाया, काला सर्प बैठा था, उस सर्प ने डस लिया है माता बहनों। जैसे ही सर्प ने डसा, कृषा का बेटा कहने लगा हाय माँ माँ, पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। तब तक एक उसमें से मित्र भागा, अब भाग करके कृषा से कहने लगा मैया तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया। जैसे ही मैया कृषा ने सुना, क्या मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया? हाँ। अब मैया बाहर से दौड़ी, दुख की बात है, कोई भी माता बहनें हंसेंगी नहीं। अगर किसी का एक पुत्र वो खत्म हो जाए तो उस मैया की छाती पर क्या बीतेगी। मैया कृषा रोने लगी।
रोने लगी, हे प्रकृति मैं ये अभागिन बन गई। मैंने अपने पुत्र को गेंद बना के दे दी। अगर मैं ये गेंद बना के न देती तो हमारा बेटा गेंद खेलने न जाता, न सर पटसता। आज मैया बुरी तरीके से रोने लगी। लाला एक बार मुझसे माँ कह दो लाला, तुम कहाँ चली गई? कृष्णा कहने लगी बेटा आज के बाद मुझसे माँ कौन कहेगा? बेटा तुम कहाँ चली गई? आज मैया रोने लगी है। जब माँ के गर्भ में पुत्र होता है, माता पिता को आस होती है 9 महीने बाद हमारे घर में खुशी हो जाएगी। लेकिन अगर पुत्र खत्म हो जाए, माता पिता की छाती पर क्या बीतती है। कृष्णा किस प्रकार रो रही है।
22 तारीख को हमारा ये चिमटा भैया बजा रहा है। भाभी के बेटा हुआ, इतना इलाज कराया है, 3 हॉस्पिटल भर भी बदल दिए 2 दिना में, 2-2 घंटे के 15-15 हजार रुपए लगे, लेकिन अपना भतीजा नहीं बचा पाई। ये प्रकृति, जिस किसी के ऊपर पुत्र शोक पड़ता है उस माता पिता की छाती पर क्या बीतती है। अकेला पुत्र था, पुत्र की लाश पर बुरी तरीके से मैया रो रही थी। अब हमारा दूसरा भी पुत्र नहीं जिस पे मैं आस कर लेते, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बेटा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। लाला बोल सुना दो बेटा। बेटा तुम कहां चले गए? अरे अब आगे नावे बन गई जो ये गेंद बना के देती, अगर ये गेंद बना के न देती तो ये गेंद खेलने न जाता बेटा, काला सर्प न डसता, न तुम्हारी मौत होती बेटा। बेटा तुम कहां चले गए? हमारे घर में भोजन बना हुआ रखा। लाला आज के बाद हमसे कौन कहेगा माँ मुझे भोजन दे दो? माँ में खाना खाएंगे, कोई दूसरा भी पुत्र नहीं जिससे मैं आस करते थे। माताओं बहनों, उस मैया की छाती पर क्या बीतती है जिसका पुत्र माता पिता को छोड़ के चला जाए। संसार में दुख तो बहुत बताए हैं, संसार में दुख तो बहुत बताए हैं, लेकिन दादा हमारी समझ में संसार में 4 दुख सबसे बड़े हैं। संसार में दुख तो बहुत बताए हैं, लेकिन हमारी समझ में संसार में 4 दुख बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। वो कौन कौन से? सबसे बड़े दुख 4 बताए हैं। भूम हरण, भैया मरण, पुत्र शोक और नारे। अगर किसी के घर में पत्नी खत्म हो जाए तो पति की जिंदगी खराब हो जाती है। अगर किसी की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर ले तो सबसे बड़ा दुख होता है। अगर भैया का मरण हो जाए तो भैया को सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन हमारी समझ में तो दादा इससे भी बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख संसार में केवल पुत्र ही शोक होता है। सभी दुखों में से सबसे बड़ा पुत्र
पुत्र शोक दुख होता है। माता बहनों, अगर किसी के घर में पुत्र खत्म हो जाए तो वो बड़ा सबसे बड़ा दुख होता है। कोई भी धीर बंधाने वाला उस माता पिता को नहीं होता है। मैया बुरी तरीके से रो रही है, बातचीत कर रही है, मरे हुए पुत्र पर कह रही है, बेटा अरे लाला उठो ना, पागल की तरह हो गई। एक पुत्र है वो भी खत्म हो गया है, रोने लगी है। बेटा प्रकार से मैया रो रही थी अपने पुत्र के ऊपर, लैस के ऊपर कभी घुटनों पर रख लेती है, पुत्र के ऊपर इस प्रकार से रो रही है। तब तक एक प्रवासन आ जाती है। प्रवासन ने कहा, बहना अरे कृष्णा तुम रो रही हो? कृष्णा कहने लगी, हाँ हम रो रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताऊं बहना, हमारा एक पुत्र था, सर्प ने डस लिया है, गेंद खेलने आया था, मैं ही डायन बन गई हूं अपने पुत्र की। अगर मैं गेंद बना के न देती तो मेरे पुत्र को सर्प न डसता। जवाब दिया है कृष्णा, रोना धोना बंद करो, जैत वन में करुणा के सागर सब में समृद्ध है, उनके पास में चली जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ, वो करुणा के सागर सब में समृद्ध है, वो जीवन दान दे देंगे। कृष्णा कहने लगी, क्या क्या बहना? कि हाँ तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, तथागत बुद्धि ऐसे हैं वो तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देंगे। अरे बहना ठीक है। कृष्णा कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। हाँ। अब भैया कृष्णा ने अपने पुत्र को उठाया, चली है जैतवन की तरफ, रोती बिलखती पुत्र को गोदी में लिए हुए हैं। उसका बेटा जो है जमीन पर गिर पड़ा था, धूल लग गई थी, मरे हुए पुत्र के ऊपर वो धूल लगी थी, वो झाल रही है, बेटा हमारा कितना गंदा हो गया है, बेटा भी जिंदा हो जाएगा मेरा। और कैसे जा रही है, रोती हुई बिलखती हुई। जैतवन जाई रही
लगी हाथी कमर लगी हाथी कमर इस प्रकार से मैया चली है जैतवन वन की तरफ। हमारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। जैतवन में पहुंच जाती हैं, जहां पर करुणा के सागर समय संबुद्ध बैठे हुए हैं, भिक्षुओं को धर्म उपदेश दे रहे हैं। वहीं पर जाकर के अपने पुत्र को लिटा दिया है। मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई है, हाथ जोड़ के बैठ गई, अपने सर को करुणा की सागर संबुद्ध के चरणों में रख दिया है। पुत्र वहीं पर लेटा हुआ है। तथागत बुद्ध ने सर पे हाथ रखा, जवाब दिया है, बेटी, अरे बेटी तुम क्यों आई हो? जवाब दिया है, हे करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध महामुनि, हमारा अकेला पुत्र था, सर्प ने डस लिया है, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और मैंने आपका कुछ प्रताप सुना है। मैंने सुना है कि मरे हुए इंसान को तुम जीवन दान दे देते हो, जिंदा कर देते हो। तथागत बुद्ध कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा ये तो सभी पर लागू है, कौन कहता है? नहीं, जवाब दिया है नहीं। कृष्णा कहने लगी, सम्मुख संबुद्धि, अगर तुम मेरे पुत्र को जिंदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ही सामने में आत्महत्या कर लेंगे। तथागत बुद्ध कहने लगे, महाश्रवण समझाने लगे, सारा संसार जीव जगत क्षण भंगुर है, सारा संसार जीव जगत क्षण भंगुर है, सारे संसार में मृत्यु का दुख सहना पड़ता है और जन्म पाने के बाद में कृषा, देखो माताओं बहनों भाइयों, किस प्रकार से बुद्ध अपने बचनों के द्वारा समझा रहे हैं। कृषा, जन्म लेने के बाद में आपने कभी सुना है कोई व्यक्ति नहीं मरा? अरे जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, और जीवन दान देने वाली दवाई आपने कभी सुनी है? जिंदा करने वाली दवाई नहीं। जन्म लेना और मरना ये प्रकृति के दोनों खेल है। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, ये तो प्रकृति के हाथ में है। उसी समय कृषा कहने लगी, आप ये मुझे प्रवचन मत दो, हमारा पुत्र जिंदा कर दो। काफी समझाने का प्रयास किया है, लेकिन दुख से घिरी हुई कृषा एक भी बात उसके दिमाग पे नहीं चढ़ रही। तथागत बुद्ध ने अपने मन में सोच लिया है, पुत्र शोक सबसे बड़ा दुख होता है, कृषा बड़ी दुख में घिरी हुई है। तो उसी समय बुद्ध कहने लगे, कृषा तुम्हारा पुत्र हम जिंदा कर देंगे, लेकिन हमारा ये काम करना पड़ेगा। कृषा कहने लगी, एक नहीं तुम 4 काम करवा ले, लेकिन लला हमारा जिंदा कर। उसी समय कहने लगे बुद्ध, तुम सारी श्रावस्ती में चली जाओ, एक मुट्ठी सरसों लेके आओ और ऐसे घर से लाना
कभी किसी के घर पे कोई मरा न हो। तो भैया कृष्णा कहने लगी क्या महाश्रवण महामुनि कभी किसी के घर कोई मरा न हो। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, अभी आती हूँ। मेरा पुत्र हे तथागत बुद्ध, मेरा पुत्र ही पर लेटा है, मैं जा रही हूँ। अब भैया कृष्णा चली है, श्रावस्ती में चली है एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए। मोती भर ले कैमरा जिसी घर मोती कभी ना होई। कृष्णा गौतमी जो है श्रावस्ती में जाती हैं। अरे बहना जवाब दिया है हाँ। हाँ अरे बोलो कृष्णा हम
तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया है, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। वो कहने लगी है क्यों? क्योंकि करुणा के सागर समय बुद्ध ने कहा है अगर एक मुट्ठी सरसों राई मिल जाए तुम्हारा पुत्र जिंदा कर देंगे। वो लेने के लिए चली हैं। जा रही हूँ। कृष्णा कहने लगी बहना तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? जवाब दिया है हमारे घर पे 1 महीने पहले मेरी सासू माँ खत्म हो गई। 5 मिनट और बैठो माता बहनों, वंदना होगी। 5 मिनट और बैठो, वंदना हो जाएगी। 5 मिनट और बैठ जाओ, क्योंकि अब वंदना ही होने जा रही है। अब बस घर से लौटी तुम्हारी सासू माँ हो गई, ठीक है मैं नहीं, दूसरे घर गई। अरे जी हाँ हमें 1 मुट्ठी सरसों चाहिए। जवाब दिया है ठीक है लेने जा रही हूँ। जवाब दिया तुम्हारे घर पे कोई मरा तो नहीं? जवाब दिया आज के 15 दिन पहले हमारे जेठ खत्म हो गए। अच्छा तो तुम्हारे घर से नहीं लेंगे। तीसरे घर पे गई, 1 मुट्ठी सरसों चाहिए। जवाब दिया है तुम्हारे घर पे कोई मरा तो नहीं? उसने कह दिया हमारे घर पे हमारा पुत्र खत्म हो गया। क्या तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया? हाँ। एक एक करके सारी श्रावस्ती में मैया कृष्णा घूमी, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके घर मौत न हुई हो, यानी सभी के घर मौत हुई है। अब भैया कृष्णा वहां से दौड़ी और दौड़ करके आई, तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। कृष्णा जो है तथागत बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी, मस्तक को नवाया। जवाब दिया हे करुणा के सागर, ऐसा कोई घर नहीं मिला, सभी के घर मौत हुई है। उसी समय वहीं से 1 मुट्ठी राई द्वारा तथागत बुद्ध ने कृष्णा को समझा दिया था। कहने का मतलब कृष्णा के समझ में आ गई थी हमारा पुत्र क्या खत्म हुआ। संसार में अनेक माता बहनें ऐसी हैं जिनका पुत्र खत्म हो गया है। वहीं से शोक दूर कर दिया है तथागत बुद्ध ने 1 मुट्ठी सरसों द्वारा। इस प्रकार से कृष्णा गौतमी जो है बुद्ध के शरण में गई और एक बहुत बड़ी भिक्षुड़ी महान बनी है। 3 शरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग बताए। बोली पंचशील धर्मान की, तथागत बुद्ध की, महामाया मैया की। मोमबत्ती जला दो भैया, तब तक एक गीत बोलो, उसके बाद वंदना होगी।
संग सदा स्वीकारे सभी लोग सर्दी की थोड़ी गर्मी बढ़ जाए भैया लोग बुला ले माता बहन पीछे वाले पंचशील दरबार की बुद्ध की इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपनी शरण में लिया है और पुत्र शोक एक मुट्ठी राई के द्वारा कृष्ण को समझा दिया है। खड़े हो जाओ।